आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार। मधुपुर विधानसभा वासियों को सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। कल का जो परिणाम आया उस परिणाम को देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी हमारे बूथ लेवल में कार्यकर्ता, टोटल भारतीय जनता पार्टी के परिवार की उनकी मेहनत जो हमें कल दिखाई दिया और जो हमें मैंडेट मिला, हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार सभी से यही कहना चाहेंगे कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं कभी, क्योंकि हमने हमारी मेहनत में कहीं कमी नहीं रखी। हमने पूरी ईमानदारी के साथ इस मधुपुर विधानसभा को लड़ा और मधुपुर विधानसभा में हम लोगों ने ऐतिहासिक वोट लाया। हर एक कार्यकर्ताओं ने तन मन से मेहनत किए, पसीने बहाए, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे आए बाहर से सभी गेस्ट, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एमपी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पद पे हैं, सभी लोग पूरे झारखंड से जहां जहां से आए, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का प्यार हम मधुपुर विधानसभा के हर एक जनता को मिला। परिणाम जो भी हो, हम मधुपुर की जनता का दिल जीते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 1,05,565 मतदान हमारे पक्ष में लोग ने किया है। ये ऑफिशियली बेईमानी कर करके हमें ये आंकड़ा को बताया गया है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और सभी से मैं कहता हूं कि मनोबल को कम नहीं करना है। जब देश के मुखिया हमारा 56 इंच वाले हैं तो कम से कम हमारे यहाँ के गरीब गांव की जनता को ये सोचना पड़ेगा, हम उन्हीं के राज्य में रहते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो हमारी सीने भी वैसे ही चौड़ा होना चाहिए जिस तरह हमारे देश की मुखिया ने हमें हर गरीब गांव और हर भारतीय जनता पार्टी के परिवार को जो संदेश देते हैं। मन में कतई ये नहीं सोचना है कि हम हार गए हैं। हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। प्रशासनिक तौर तरीके से हमारी काउंटिंग में कल गड़बड़ी कर करके हमें हराया गया है, क्योंकि 2 बजे से कल मशीन नहीं चल रहा था, सिस्टम नहीं चल रहा था और 2 बजे सिस्टम नहीं चलने के कारण सारा उलटफेर कर दिया। 19वें राउंड में हम लोग जीत रहे थे, 9,000 वोट से हम लोग जीत रहे थे। ये लोगों ने ऐसा समीकरण बताया जो कि बार बार मेरा ऑब्जेक्शन अंदर में रहा कि आप अगर मैन्युअली अगर काउंटिंग कर रहे हैं, टेबल काउंट अगर हो रहा है, राउंड अगर ये हो रहे हैं, तो उनको क्रॉस चेक क्यों नहीं किए जा रहे हैं। वहां बीजेपी के हम कैंडिडेट थे, जेएमएम के हबीजुल था, दोनों थे, और वहां के जो प्रशासन के लोग, जो इलेक्शन का काउंटिंग का राउंड टोटल जो करवा रहे, जो अथॉराइज पर्सन था, उनकी रिस्पांसिबिलिटी क्या थी। जब मैं बार बार कह रहा था तो उसने बहाना बनाता था कि बंगाल में कोई बंगाल को वहां नेट दे दिया गया है, हमारे यहां नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। ऐसे करते करते वो लोगों ने हमें वहां 7 बजा दिया और मैं 7 बजे तक वहां डटा हुआ था। 6:30 से 7 बजे तक मैं वहीं डटा हुआ था। जब मैंने पूछा बार बार तो भी पता नहीं चल रहा था। सारा राउंड
करीबन 5 बजे खत्म हो गया, 5:30 बजे, और मेरे ऑब्जेक्शन के बाद 1.5 राउंड बाकी रखा था, वो भी राउंड खत्म हो गया जब हमने करवाया। और जब मैं वहां से निकल रहा था तभी वो लोगों ने 16वें राउंड का अनाउंसमेंट किया था। तो इसका मतलब यही था, हम तो जीत रहे थे, हमारी जीत पक्की थी। ये तो प्रशासन और जो स्टेट के मुखिया हैं, जिसने मधुपुर में आकर करके अपना पूरे कैबिनेट को लेकर करके 6 दिन का जो धरना दिया था यहाँ पे, और लोगों को जाकर करके घर घर जाकर करके वोट मांग रहा था, ये उसकी सब चाल था। कुछ ऐसे तंत्र भी मुझे कल दिखाई दिए जो तंत्र काम कर रहे थे, जिनकी वहां ऑफिशियली एंट्री नहीं थी, वो लोग भी वहां एंटर होकर के काम कर रहा था। शायद मुझे उस समय समझ में नहीं आया, जब मैंने अपने सीनियर से और अपने एडवाइजर जब पूछा कि ऐसे लोगों का वहां एंट्री होना चाहिए था क्या, तो ऑब्जेक्शन दिया उसने कि नहीं, ऐसे लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं था, वो अपना काम करना चाहिए दूर से। हर टेबल पे जाकर के लोगों का रिपोर्टिंग लेकर के पता नहीं किस आका को वो रिपोर्टिंग कर रहा था। 2 बजे ही हमें समझ में आ गया था कुछ तो दाल में काला है। जब हमने 2 बजे से ऑब्जेक्शन करना शुरू किया, किसी ने नहीं सुना। हमको समझ में आ गया, हमने डीसी मैम से जाकर के कंप्लेन की कि मैम ये सिस्टम बंद है, वहां टेबल पे तो राउंड हो रहा है और टेबल राउंड कभी बंद कर दे रहा है, कभी ब्रेक दे रहा है, क्या चक्कर क्या है। खाने का ब्रेक सिर्फ 10 मिनट के लिए दिया गया और टेबल का राउंड बता दिया गया कि वहां ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से वो अपडेट नहीं दे सकते। मैनुअल अपडेट तो हो रहा था, 2 कैंडिडेट वहां था, मेजर कैंडिडेट दोनों था वहां पे, दोनों को बिठा कर करके बोल देते थे कि ये आ रहे हैं, ये आंकड़े आ रहे हैं ऑनलाइन, हम लोग तो वहां डाटा डालेंगे ही। तो फिर आप अगर ऑनलाइन डाटा डाल नहीं पा रहे थे, ऑनलाइन काम नहीं कर रहा था, तो राउंड कैसे करवाया आपने? ये बहुत बड़ी प्रश्न उठता है। और मुझे पहले नहीं पता था कि हमें वहां उस तरह का काउंटिंग को एकदम बंद ही करा देना चाहिए था। तो इस तरह हमें हराया गया है वहां पे। हम हारे नहीं हैं, और पहले 19 में भी मैंने कहा था गंगा सिंह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि 725 रुपया का जिसने अपने जीवन में नौकरी शुरू किया हो और आज एक मधुपुर विधानसभा में ऐतिहासिक वोट लाकर करके ये बता दिया आपको कि मैं कभी हारने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हारे तो आप लोग हो, हारे तो वो लोग हैं जिसने बीजेपी से गद्दारी किया है, हारे तो वो लोग हैं जो मधुपुर से गद्दारी किया, हारे तो वो लोग हैं जिसने गांव में रह करके गांव वालों को, एक गांव में अगर 10 घर है, 10 घर में से एक घर पाखंडी निकल गया, पूरे घर को बदनाम कर दिया उसने। ऐसे लोग हारे हैं। मैं 1,05,565 लोगों का विधायक हूं, विधायक रहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हफीजुल अगर 1,10,000 लाया है तो मैं 1,05,000 वोट लाया हूं। पूरे झारखंड का कैबिनेट मधुपुर में डेरा डालने के बाद मुख्यमंत्री 6 दिन यहां कैंपेन करने के बाद 5,000 वोट से जीतता है, तो आप समझ लीजिए कि गंगा सिंह ने क्या किया है। गंगा सिंह ने 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग किया था। 25 तारीख लेट नाइट मुझे टिकट का घोषणा मेरे नाम पे हुआ। 17 तारीख वोटिंग हुआ। आप क्या सोच रहे हैं कि 20 दिन मुझे मिला? आप काउंट कीजिए कि मैंने 20 दिन में ये सब चीज मैंने किया हूं। 20 दिन में मैंने सत्ता में रहे आदमी, सत्ता में रहे दल, सत्ता में रहे लोगों को, पूरे कैबिनेट को मैंने मात दिया। ये तो भी एक सोचने वाली बात है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हमारा हर एक नौजवान, युवजवान और हमारे एक ऐसे कर्मठ हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी लोगों से कहना चाहूंगा, ये इलेक्शन हम लोग हारे नहीं है, हम लोग को हराया गया है। ये मैं जानता हूं, कल जिस तरह का षड्यंत्र रचा, मुझे हराया गया है, पर मैं गंगा सिंह हूं, गंगा सिंह रहूंगा। मधुपुर के लिए मैं बलिदान हुआ हूं। मैंने 2019 में जो कहा था कि मैं मधुपुर के लिए बलिदान हूं, मधुपुर अब किसी के हाथ में जाने नहीं दूंगा, ये चीज याद रखिएगा। 2024 में जो लोग अपनी मुझ पे ताव देके कह रहे हैं कि 24 में मैं आऊंगा, तुम्हारा तो यहां आप पांव रखना भी दुर्लभ कर दूंगा, तुम फिक्र मत कर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर मैंने कहीं ना कहीं, अगर पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी का एक परिवार होने के नाते, ऐसे गद्दारों को परिवार से निकाल के ही दिखाऊंगा। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का खाया, भारतीय जनता पार्टी का हर समय गुण गाया,
और आज वो जय श्री राम कहने वाले लोग इतने बड़े गद्दार निकल गए। समय का प्रतीक्षा है, समय का प्रतीक्षा करो। और हां, मैं तमाम मधुपुर विधानसभा के 1,05,565 लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि गंगा सिंह मधुपुर में है, मधुपुर में रहेगा और मधुपुर वाले का ही सेवा करेगा। मधुपुर वाले का हर एक समय 24 घंटा में उपलब्ध रहूंगा यहाँ पे। ये जो लोग आपको सोशल मीडिया में बहुत सारे भी चीज कहेंगे, अभी तो यही आपने देखा नहीं अभी तक विपक्ष का काम क्या होता है। अब तो शुरू होगा मधुपुर का विपक्ष का काम। मंत्री बने हैं हफीजुल को बताना है कि काम कैसा होता है। अब देखते हैं मधुपुर विधानसभा में कितना काम करेगा वो। कल हमने उनको एक औपचारिक तौर पे बधाई देना होता है, बधाई दे दिए हैं, पर देखते हैं इसका काम का क्या होगा, किस तरह काम करेंगे। इनके ऊपर पूरी हमारी नजर रहेगी। जो मेरा काम है मधुपुर का वो मैं करूंगा। लोग अभी मेरे बारे में बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल जवाब करेंगे। जिसने बीजेपी का खा करके बीजेपी को अपना मान कर करके उसे पराया कर दिया है, चंद पैसे के लोभ में लोग हिंदुओं की सम्मान को ना देखते हुए खुद का एक बहुत बड़ा सम्मान रख दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो चंद पैसे में अपने आप को आपने इतने अस्तित्व गिरा लिए। मैं आज से ही जनसंपर्क में हूं, क्षेत्र में हूं और क्षेत्र में रहूंगा। मेरी लड़ाई सिस्टम से था और सिस्टम से ही रहेगा। अब ये सिस्टम चलेगा कैसा, अब हम लोग बार बार मंत्री जी से पूछेंगे, क्योंकि मंत्री जी अभी काम करेंगे। बहुत सारे सपने दिखाए हैं, बहुत सारे कुछ बोले हैं, उनके पूरे का पूरे हम लोग ध्यान में रख करके और मधुपुर पे पूरी नजर रखेंगे। मधुपुर विधानसभा के 5 प्रखंडों को, प्रखंड अध्यक्ष को दिल से धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी विश्वास के साथ आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ मधुपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हर एक परिवार को पूरा हौसला और पूरी जोश के साथ हमें अपने क्षेत्र में सारे सहयोग किए। स्पेशल धन्यवाद देना चाहेंगे रणधीर बाबू को, जिसने हमारे क्षेत्र में मधुपुर विधानसभा में काफी मेहनत किए, पैदल चले, लोगों से मिले और मधुपुर की जनता ने ये भी सोचा था कि सारठ का जैसा हमें एक विधायक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लगता है और समय अब ज्यादा नहीं है, 3 साल की समय है। 3 साल की समय भी हम लोग बहुत जल्दी लेके आ जाएंगे। समय बीतने में समय नहीं जाता है, बड़ा जल्दी समय बीत जाता है। स्पेशल धन्यवाद देना चाहेंगे एमपी साहब को, जिसने हर एक युवाओं को जोश से भरने का काम करते हैं और युवाओं को पूरा एहसास और विश्वास दिलाता है कि आपके पीछे मैं खड़ा हूं, आप सब आगे चलें। गोड्डा लोकसभा के विकास पुरुष के नाम पे जाने वाले डॉक्टर निशिकांत दुबे सर को मैं दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विपक्ष के नेता, सदन के हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को, जिसने बहुत मेहनत किए, गांव गांव में जाकर के मीटिंग किए। मैं दिल से सर को भी दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय
दीपक प्रकाश सर को भी दिल से धन्यवाद देता हूं कि सर की मार्गदर्शन और सर का आशीर्वाद हमें मिला। आदित्य साहू सर का भी दिल से धन्यवाद देते हैं, जिसने बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को चला करके हमें पूरे विश्वास और पूरे दिल से भरोसा दिलाया कि आप अपना काम करें, हम यहां देख रहे हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे हम भवनाथपुर का विधायक जिनकी चर्चा हमारे मधुपुर के सिमरा मंडल में होते थे और अपनी पूरी जिम्मेदारी और पूरे जोश के साथ एक छाप छोड़ के गए हैं। मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। काफी कुछ सीखने के लिए मिला, काफी कुछ देखने के लिए मिला। दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हम लुइस मरांडी जी का। उसने भी काफी मेहनत की। दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हम सभी आए हुए विधायक, एक्स विधायक, एमपी, सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हम सुनील सोरेन जी को और बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम अमर बावरी जी को, जिनकी सोच और जिनकी उपस्थिति हम लोगों के लिए बहुत, गांव घर के लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से अमर बावरी सर को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। तमाम हमारे जितने भी सभी विधायक आए, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। अन्नपूर्णा मैम थी, बाकी सभी जितने भी आए थे सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिनका जिनका नाम छूट गया हो, हमारे संगठन महामंत्री जी धर्मपाल सिंह जी को भी दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। बबलू भगत जी को भी दिल से धन्यवाद देंगे। सतेंद्र बाबू को भी दिल से धन्यवाद देते हैं। ये लोग काफी ज्ञानी लोग हैं, काफी जानकार लोग हैं। इन लोग से काफी कुछ सीखने के लिए मिला। भाई अमित सिंह को भी दिल से धन्यवाद देंगे। युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, मैन मोर्चा, महिला मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सभी मोर्चा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी पद पे रहे सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे प्रखंड लेवल पे लेकर के जिला से प्रखंड लेवल पे सभी पद पे रहने वाले सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने काफी मेहनत की है। और इनका परिणाम हमें मिला, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मधुपुर आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं, आप लोगों का ऋणी है। और मैं पूरे विश्वास दिलाता हूं मधुपुर, जिस तरह आप लोगों ने सबने मधुपुर के लिए पसीना बहाया, जरूरत पड़ने पर मधुपुर की हर एक जनता आप लोगों के लिए पसीना बहाएंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व में जितने भी सभी लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और जिसने विश्वास मुझ पर रखा उसको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं जनता से यही कहूंगा कि शायद लोग यही जानते थे कि मुझे जो गुमराह करके हराया गया, तो मैं घर में चुपचाप रह जाऊंगा, या तो फिर डिप्रेशन में आ जाऊंगा, या तो फिर मैं लोगों से मिलना जुलना बंद कर दूंगा। ऐसे लोग वो करते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं।
मैं निस्वार्थी आदमी हूं। मैं निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करने आया था, जनता का सेवा करने आया हूं, मधुपुर विधानसभा के लोगों का सेवा करने आया हूं। मुझे कभी कोई चीज का गम नहीं है, ना होगा, क्योंकि मेरी लड़ाई जो थी वो लड़ाई मैंने कहीं एक जरा कम नहीं किया। पूरी ईमानदारी के तरह से एक योद्धा की तरह मैंने लड़ा। और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग आए, सभी लोगों ने पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ मुझे आशीर्वाद देकर के इस लड़ाई में सब लोगों ने साथ दिया। और सबसे बड़ा मैं जनता को दिल से बार बार धन्यवाद इसलिए देता हूं कि अब आप लोगों को 2024 में ऐसे लोगों को दरवाजे से जूता मार के भगाना है जो कल कहते थे कि बीजेपी को वोट देना और आज कह दिए कि इसको वोट देना, उनको वोट देना। वैसे लोगों को जूता मार करके भगाना पड़ेगा, क्योंकि मधुपुर के लोगों को यहां अच्छे आदमी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अच्छे आदमी की जरूरत नहीं होता तो 1,05,565 वोट गंगा सिंह को नहीं देता। अच्छे आदमी की जरूरत यहां है और रहेगा। ये प्रशासनिक तौर तरीके से मुझे हराया गया है, ये सभी लोगों को मालूम है, मीडिया वालों को भी मालूम है, जनता को भी मालूम है, सभी को मालूम है कि 2 बजे के बाद से ही हराने का प्लान मुझे चालू हो गया वहां पे, क्योंकि मैं वहां उतना ज्यादा मुझे अंदर के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो लोगों ने वो गेम खेल दिया। अगले बार इस तरह का गेम नहीं खेलने देंगे, न चलने देंगे, इतना तो मैं जान लिया। क्योंकि पहली बार मैं अंदर घुसा था, 19 में मैं अंदर नहीं गया था, इसलिए मुझे जानकारी नहीं था। इस बार मुझे पता चल गया। और जब मैं जीत रहा था तो वहां लोग बैठे हुए लोग जो थे उनकी मुंह सूख रहा था हफीजुल का। 19वें राउंड तक उनका मुंह सूखा हुआ था। वो 2 कुर्सी लगा करके पंखे के नीचे जाके बैठा था और मैं पसीना पसीना हो रहा था कि भैया एकदम देखना, जनता का पसीने की बात है, पूरे कहीं कमी नहीं रहना चाहिए। जब 19वें राउंड, 21वें राउंड, 22वें राउंड में जब मैंने जीत की तदार पे था, तब जाकर के लोगों ने बंद ही करवा दिए और जाकर के ऐसा गेम खेल करके हमें हराने का काम किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा मधुपुर विधानसभा के पूरे युवा और सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी धर्म, सभी जातियों के लोगों के लिए कि ये जो खेल हुआ, ये प्रशासनिक खेल से मुझे हराया गया है। इसे हम जानते हैं कि उन्हें सर्टिफिकेट मिला है और वो मंत्री रहेगा, और हम यही अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मंत्री मधुपुर के हित में काम करे, मधुपुर की जनता के लिए काम करे और मधुपुर में कुछ ऐसा काम करे ताकि इसने जो लोगों को विश्वास दिलाया है। समय के साथ मैं आप लोगों के साथ हूं। बहुत सारी चीज ऐसा अभी है जो कहना है, कहेंगे और कहते रहेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से अब कहते रहेंगे और आप लोगों के बीच में भी रहेंगे हम, और कंटिन्यू हम आप लोगों के बीच में हैं, बीच में ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।